गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्रकृतिवादी राष्ट्र कवि रामधारी सिंह को पढ़ रहे हैं, जिसमें से कल हम लोगों ने उनका साहित्यिक परिचय और प्रमुख कृतियां पढ़ा। आज हम लोग उनकी रचना अभिनव मनुष्य पढ़ेंगे। हालांकि आपके सिलेबस में उनका पहली रचना पुरुरवा है, दूसरा उर्वशी है, तीसरा गीत है अभिनव मनुष्य, तीसरा शीर्षक है। लेकिन कोविड-19 के कारण प्रथम दो पार्ट जो है कट कर दिए गए हैं, निकाल दिए गए हैं। तो हम लोगों को उनकी एक ही रचना अभिनव मनुष्य पढ़ना, जो कुरुक्षेत्र से ली गई है। अभिनव मनुष्य, आप जानते हैं अभिनव का मतलब होता है अभिनव मनुष्य, माने आज का आधुनिक मानव। कुरुक्षेत्र के अंतिम सर्ग से उद्धृत यह रचना अंतिम सर्ग से ली गई है कुरुक्षेत्र के। तो कुरुक्षेत्र के अंतिम सर्ग से उद्धृत इस रचना में आधुनिक मनुष्य की भौतिक उन्नति की विडंबना की ओर संकेत किया गया है। जो हम आज भौतिक उन्नति कर रहे हैं विज्ञान में तरह तरह की, वह कितना हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी ओर संकेत किया गया है, जो हार्दिक और आध्यात्मिक विकास के अभाव में अभिशाप बन गई है। हालांकि हम विज्ञान में तरह तरह की उन्नति तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने हृदय की उदारता और आध्यात्मिक विकास जो है हमारा समाप्त होता जा रहा है। हमारा हृदय प्रेम से सूना होता जा रहा है, भावनाओं से हमारी भावनाएं जो हैं धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं। हम केवल विज्ञान में प्रगति करते हुए मशीन की तरह बनते जा रहे हैं, और ये ही मानवता के लिए अभिशाप है। नित्य नूतनता का लोभी यह अभिनव मनुष्य, आधुनिक मानव जो हमेशा नई चीज पाना चाहता है, नित्य नूतनता को लोभी यह अभिनव मनुष्य यह नहीं समझ पाया कि पड़ोसी के दुख दर्द से अछूता और दूर रह करके अज्ञात ग्रह नक्षत्रों की खोज और यात्रा व्यर्थ है। हम तरह तरह की जो है खोज कर लें, ऊंचे ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त कर लें, लेकिन अपने पड़ोसी के दुख दर्द को भी न समझ सके, भूल जाए, तो ये सारा जो है विकास, सारी प्रगति हमारी क्या है, निरर्थक है, व्यर्थ है। धरती पर रहना तथा धरती के मनुष्यों को आत्मीयता के घेरे में समेट लेना ही अभिनव मनुष्य की वास्तविक जय यात्रा है। आज हम मंगल ग्रह और अन्य ग्रहों पर की खोज कर रहे हैं, वहां पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, और जहां रहते हैं इस पृथ्वी पर वहां आत्मीयता नहीं है, वहां प्रेम का अभाव है, और हम यहां से दूर अन्य कई जगहों पर तरह तरह के सुख और वैभव की तलाश में यह मानव, आधुनिक मानव विज्ञान में दिन प्रतिदिन प्रगति करते हुए आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसका हृदय शून्य होता जा रहा है। और वह मनुष्य की वास्तविक जय यात्रा यह है कि उसके अंदर आत्मीयता हो, मानवता हो। तो प्रकृतिवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि भी दी गई, उन्होंने इस कविता में हमें विकास से रोका नहीं है कि विज्ञान विकास न करे, साथ ही साथ विज्ञान के विकास के साथ साथ हमारा जो है आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए। चलिए हम लोग सीधे पंक्तियों पर आते हैं। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। आपको ये पंक्तियां केवल कक्षा 12 की कक्षा के लिए ही नहीं, पाठ के लिए, पढ़ने के लिए, परीक्षा के लिए ही लाभकारी नहीं है। यह हमारे जीवन में हमेशा जो है ये पंक्तियां हमारे जीवन में हमें जो है पथ प्रदर्शन का कार्य करेंगी। हमें तरह तरह हर समय हमको मानवता के प्रति हमारे उत्तरदायित्व को भी जो है
क्या है उनको बताएंगे, उनके लिए हमें प्रेरित करेंगे। चलिए हम सीधे कविता पर आते हैं। है बहुत वर्षी धरती पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। पहले इन 4 पंक्तियों की व्याख्या हम पर समझेंगे। 4 पंक्तियों का अर्थ बहुत ही सारगर्भित लाइनें हैं। प्रस्तुत पद्यांश में आज के मानव की निसीम आवश्यकताएं, असीम आवश्यकताएं और लालसाओं का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से मनुष्य जो है उसकी कामनाएं, लालसाएं, उसकी अभिलाषाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं और वह कभी भी उनकी ये कामना तृप्त नहीं हो पाती है, अर्थात उसकी प्यास बुझ नहीं पाती। है बहुत वर्षी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही है सहाय नर की भावना निष्काम। दिनकर जी कहते हैं कि संसार में अनेक महात्माओं ने समय समय पर जन्म लेकर उपदेशों की अमृत वर्षा की। अनेक मनुष्य, अनेक महापुरुष आए, अनेक महापुरुष आए, जिसमें जो है आप प्रारंभ से लेकर के वेदव्यास, वाल्मीकि, कालिदास, साथ साथ अन्य जो है महापुरुष शंकराचार्य, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, अनेक महापुरुष आए। यहां तक कि राम कृष्ण, उन्हें अवतार, प्रभु को राम और कृष्ण के रूप में अवतार लेना पड़ा। गौतम बुद्ध, अशोक, गांधी, अनेक महापुरुष इस पृथ्वी पर आए और संसार में और विश्व के अन्य देशों में भी तरह तरह के महापुरुषों ने जन्म लिया। लेकिन और उन्होंने जन्म लेकर ही नहीं, उन्होंने उपदेशों की इतनी अमृत वर्षा की, इतने उपदेश दिए, हमें बार बार इतना समझाया, अपने दूतों के माध्यम से, महापुरुषों के माध्यम से उपदेश देने के बाद भी परमात्मा ने कहा कि नहीं, हम स्वयं अवतार लेकर के स्वयं जो है पृथ्वी पर जाकर के मानवों को जो है सही राह पर ले आएंगे। उन्हें राम और कृष्ण का अवतार लेना पड़ा, लेकिन फिर भी, किंतु उससे आज तक भी, आज की इतिहास में लेके पुराने आदिमानव से लेकर के आज के इतिहास में भी देखें तो परिणाम यह है कि संसार में आज भी शांति स्थापित नहीं हो सकी है। पूर्ण शांति, विश्व में शांति स्थापित पूरी तरह से नहीं हो पाई है। आज आप इतिहास, आज का अखबार देख लीजिए, प्रतिदिन का समाचार देखिए कि कोई न कोई देश आपस में लड़ रहे हैं, टकरा रहे हैं, युद्ध में लीन हैं। कई ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जो हमेशा हत्या करने पर ही आमादा हैं। अर्थात कितने युगों से जो है महापुरुषों ने, चाहे वो पैगंबर हों, चाहे ईसा मसीह हों, चाहे नानक हों, अनेक महापुरुषों ने, अनेक धर्मावलंबियों ने, अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया और अपना उपदेश दिया, लेकिन पूरी पृथ्वी पर पूरी तरह से शांति आज तक कहीं भी स्थापित नहीं हो सकी है। ये इसका बहुत ही दुखद परिणाम है। आज प्रत्येक मनुष्य ईर्ष्या, द्वेष, कपट, छल, धोखा, घृणा की अग्नि में निरंतर जल रहा है। उन अवतारी पुरुषों और ज्ञानी महात्माओं के अमृत वचन, माने उनके उपदेश, मनुष्य के हृदय में स्थित राग, द्वेष और भोग लिप्सा की लपलपाती प्रचंड अग्नि को शीतल न कर सके। जो हमारी सुख भोगने की लालसा है, चाहे महाभारत देख ले, चाहे जो भी देख ले, चाहे मुगल शासन का पीरियड देख ले, चाहे अंग्रेजी शासन का पीरियड, सब जगह हमेशा जो है
केवल सुख भोगने की लालसा लोगों को युद्धों की तरफ आगे बढ़ाती रही और हिंसा के मार्ग से व्यक्ति जो है सुख पाने की लालसा में आज भी जो है उसकी ये अभिलाषा पूर्ण नहीं हो पाई है। महात्माओं के अमृत वचन मनुष्य के हृदय में राग द्वेष भोग लिप्सा की लपलपाती जो प्रचंड अग्नि थी उसको शीतल न कर सके, अर्थात मनुष्य की भोग लिप्सा को उसे मुक्त न कर सके। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, अर्थात आज भी महापुरुषों ने सदैव इस संसार को समता का उपदेश दिया कि सब समान है, मानो एक जैसे आता है और हाथ खाली हाथ आता है और हाथ पसारे चला जाता है, सब एक जैसे हैं। समता का उपदेश दिया, किंतु कहीं भी इसका उपदेश फलीभूत नहीं होता है। पहले से लेकर के आज से लेकर आज भी देखें तो गरीब और अमीर के बीच की खाई इतनी चौड़ी है कि वह निरंतर बढ़ती जा रही है, जबकि महात्माओं ने यही उपदेश दिया कि सब एक समान है। किंतु कहीं भी उनका उपदेश फलीभूत होता दृष्टिगत नहीं होता है। यहां सब एक जगह तो धनी मानी साधन संपन्न लोग भोग विलास में डूबे मिलेंगे, तो दूसरी तरफ और भोग विलास में डूबे होने के बावजूद भी उन्हें नए नए भोगों को भोगने की लिप्सा, उनकी लालसा निरंतर और बलवती होती जाती है। इसी पर उनकी एक रचना अन्य रचना में दिनकर जी ने कहा है, स्वानों को मिलता दूध भात भूखे बालक कुलाते हैं, माँ की गोदी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं, नारी के लज्जा वसन बेच तब ब्याज झुकाए जाते हैं, तो मालिक तब तेल फुलनों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। एक तरफ जो है अमीर वर्ग है जो अपने सुख और भोग में जो है पानी की तरह जो है धन को बर्बाद करता है, और दूसरी तरफ माँ की गोदी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। गरीब के बच्चे, उन्हें वस्त्र नहीं मिलता है, वह माँ की गोदी से ही चिपक करके किसी तरह से पूरी रात व्यतीत करते हैं। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, आज भी साधन संपन्न धनी माने लोगों की भोग विलास में जो डूबे हैं, उनकी भोग की अभिलाषा जो है निरंतर बलवती होती जा रही है। वहीं दूसरी ओर बह रही असहाय नर की भावना निष्काम, दूसरी तरफ जो गरीब वर्ग है उनकी सारी कामनाएं, सारी भावनाएं निष्काम असफल रूप से जो है व्यर्थ व्यतीत हो जाती है, उनके सारे सपने चकने चूर हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो असहाय और साधनहीन विवश मनुष्य हैं, उनकी कोई भी कामना, उनकी कोई भी इच्छा की पूर्ति नहीं होती, फलीभूत नहीं होती है। जो भोग विलास से तो दूर, दो जो उनकी रोटी के लिए भी तरसते हैं और दिन रात जी तोड़ परिश्रम करने के बाद भी उनके मनोरथ, उनकी इच्छाएं, उनकी कामनाएं निष्फल हो जाती है। इस प्रकार अवतारी सिद्ध ज्ञानी महापुरुषों की समानता, सहयोग, त्याग और सहानुभूति के अमृत जो उपदेश हैं वे निष्फल हो रहे हैं, अर्थात वे बेकार हो रहे हैं। आप लोगों ने कबीर को पढ़ा खुद ही। जब तक कबीर थे दोनों ही धर्मों के लोग उनको मानते थे, चाहे वो इस्लाम के हों चाहे हिंदू धर्म वाले, और उनके बार बार समझाने के बावजूद भी, उनके अनुयायी होने के बावजूद भी उनकी मृत्यु के बाद जो है आपस में लड़ मरते हैं। एक कहता है मैं उन्हें जलाऊंगा और एक कहता है हम उनको दफनाएंगे। ये मानो केवल जब तक कोई उसे उपदेश दिया जाता है केवल उसके कान काम करते हैं, वह सुनता है और हृदय में बहुत ग्रहण भी कर लिया, लेकिन उसका कार्यान्वयन नहीं करता, उसको फलीभूत नहीं करता है, अर्थात उसको कर्म के रूप में परिणत नहीं करता है। सदा सत्य बोलने का नारा देने वाले हमेशा झूठ बोलते हैं। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान बुद्ध हो कि अशोक गांधी हो कि ईश महान, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मात्रवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान,
दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदाह, जा रहा मानो चला अब भी पुरानी राह। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, इस पृथ्वी पर समय समय पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लेकर के अपने पवित्र शुद्ध बुद्ध और श्रेष्ठ आचरण के द्वारा